आपका मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर धान खरीदी में घोटाला हुआ है। जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ। स्टॉक में 48,000 कुंटल का अंतर पाया गया। 98,000 कुंटल धान की खरीदी हुई। स्टॉक में मिले महज 50,000 कुंटल धान। समिति प्रबंधन समेत 5 लोगों पर एफआईआर हुई है। नुनिया कला समिति का ये मामला बताया जा रहा है। तो जबलपुर में धान खरीदी में एक बड़ा घोटाला सामने आया। धान खरीदी बंद हो गई है, लेकिन घोटालों का खुलासा जारी है। पनागर तहसील के नुनिया कला खरीदी केंद्र में धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया। रिकॉर्ड में 98,000 कुंटल की खरीदी हुई, लेकिन मौके पर मिली 50,000 कुंटल धान। 48,000 कुंटल फर्जी धान पोर्टल में दर्ज करा दी गई। पटवारी की शिकायत पर कलेक्टर की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के बाद नुनिया कला समिति प्रबंधन सहित 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जो समिति है, उस समिति ने करीब 98,000 कुंटल की खरीदी चढ़ाई थी और मौके पे जब हमारे अधिकारियों ने जाके जांच की तो लगभग 50,000 के आसपास कुंटल के आसपास माल मिला है। बाकी जो खरीदी चढ़ाई गई थी आखिरी के 3 दिनों में, उसका धान वहां मौके पे नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने फर्जी खरीदी जो है उसको चढ़ाया था। इस कारण से जो है उनके अगेंस्ट कार्रवाई की गई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी पवन पटेल जुड़े हुए हैं फोन पर। पवन, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, ये जबलपुर में इस सीजन में 5वीं बार धान खरीदी घोटाले में खुलासा हुआ है, जिसमें नुनिया कला खरीदी केंद्र जो पनागर तहसील के अंतर्गत आता है, वहां पर लगभग 48,000 क्विंटल धान वहां से जो है गायब पाई गई है। और जो इसमें शिकायत की थी, वो वहां के पटवारी ने शिकायत की थी कलेक्टर के पास कि यहाँ खरीदी में गड़बड़ी सामने आ रही है और गड़बड़ी होने की आशंका और बड़ा घोटाला हो सकता है। जिसके बाद एक टीम बनाकर कलेक्टर ने वहां भेजी, जिसने जब जांच की तो 98,000 क्विंटल खरीदी हुई थी, जिसमें से मात्र 50,000 क्विंटल धान ही मौके पर मिली है। तो समिति प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की है, साथ में ऑपरेटर और 5 अन्य लोग भी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस भी इस मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है और जांच कर रही है। ठीक पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई। धर्मेंद्र प्रधान के आवास में मुलाकात की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली के दौरे पर केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके आवास पर यह मुलाकात हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचकर उनको पुष्पगुच्छ दिए और उनसे औपचारिक मुलाकात, ये शिष्टाचार मुलाकात। और इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे। प्रदेश के विकास और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है दोनों ही नेताओं से। तो वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने गांव चलो अभियान शुरू किया है और इस अभियान पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता 24 घंटे एक गांव में रहेगा। सीएम से लेकर सामान्य कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। दिग्विजय सिंह के ईवीएम में गड़बड़ी के दावे पर भी वी डी शर्मा ने हमला बोला। वी डी शर्मा ने कहा कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने दावा किया कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी अब अप्रासंगिक हो गए हैं। जब चुनाव आयोग ने इन्हें बुलाया था तब ये क्यों नहीं गए? जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से गांव चलो अभियान, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता 48 घंटे उसे अपने एक गांव में 24 घंटे उसको एक गांव के अंदर रहना है। तो इसलिए सबके, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या कैबिनेट के मंत्री हो या सामान्य कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे रहेंगे। एक रात वहां रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। ये देश के अंदर अप्रासंगिक हो गए।
कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, तो केवल भ्रम, झूठ, छल, कपट कैसे किया जाए, यही दिग्विजय सिंह जी का चरित्र है। अस्तित्व नहीं बचा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। तो इस प्रकार की ईवीएम, अरे ईवीएम इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। दिग्विजय सिंह जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे 10 वर्ष, आपको ये होश नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं पर, और आपको इतना ही है तो इलेक्शन कमीशन ने जब बुलाया तो जाना चाहिए था ना। भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान की बनाई परंपरा पर ब्रेक लगा दिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर यह ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश गान को राष्ट्रगान की तरह सम्मान दिया जाएगा, लेकिन आज के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गान के वक्त अधिकारी खड़े हुए तो सीएम ने उन्हें बैठने का इशारा किया। सीएम ने कहा कि राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की बराबरी पर मध्य प्रदेश गान या दूसरे गीत नहीं हो सकते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश गान के वक्त खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के समय खड़ा होना ठीक है, लेकिन कोई दूसरा गान, जैसे कोई कॉलेज गान बना दे तो खड़ा होना ज़रूरी नहीं है। ये परंपरा बदली जानी चाहिए। राष्ट्रगान या जो वंदे मातरम है, एक तरह से वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना चाहिए, वो हमारे सबके लिए आदर की चीज। लेकिन एक परंपरा बन गई, अब जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान बना, अच्छी बात है, कोई विश्वविद्यालय गान बनाता, कोई कॉलेज का गान बनाता, कोई अलग से कोई संस्थान अपना गान बनाएगा, और वो अपने नियम बनाने लग गया कि हम भी राष्ट्रगान की तरह खड़े हो। ये क्या बात हो गई? फिर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की व्यवस्था के आधार पर बाकी को तो बराबर नहीं कर सकते ना। तो ये आपको अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विचारवान बने रहना चाहिए। हो सकता है वो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये पुरानी परंपरा को तोड़ के क्यों है, फलाना ठिकाना, ये ठीक है, चलता रहता है। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। अनुशासन समिति की बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद हैं, वहीं संगठन महामंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है इस महत्वपूर्ण बैठक में। राजधानी भोपाल से खबर, जहां पर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। अनुशासन समिति की बैठक जारी है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल हुए हैं और संगठन महामंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। तो संगठन और सत्ता के तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे भोपाल संवाददाता वासु चौरे, जुड़े हुए हैं फोन पर। वासु, क्या कुछ और जानकारी बैठक को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी में लगातार बैठकों का मंथनों का दौर जारी है और इस वक्त बीजेपी की अनुशासन समिति की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अनुशासन समिति की जो बैठक है वो बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को 100 से ज्यादा शिकायतें मिली थी चुनाव के दौरान, चाहे भीतरगात की हो, अपनी पार्टी से बगावत करने की बात हो, अपने प्रत्याशी के खिलाफ काम करने की बात हो। इन तमाम शिकायतों को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं, अनुशासन समिति के जो पदाधिकारी हैं, वो मंथन कर रहे हैं और मंथन के बाद ये माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी की जो सफलता का ग्राफ लगातार बढ़ा है समय, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी अनुशासन में रहती है और अनुशासन के लिए जरूरी है कि सभी लोग पार्टी लाइन पर चले, पार्टी लाइन लेकर ना जाए, अपनों को ही और अपनी पार्टी का नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे में जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान ये काम किया है उन पर बीजेपी क्या कुछ एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि विधानसभा में जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है वो लोग लोकसभा के चुनाव के दौरान अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। जी सुमित। ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। एमपी पुलिस के 26 कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के 3 अधिकारियों को वीरता पुरस्कार, वीरता पदक, 21 को विशिष्ट सराहनीय सेवा के लिए पदक, एडीजी मोहम्मद शाहिद को विशिष्ट सेवा पदक, योगेश चौधरी को भारत भूषण राय को विशिष्ट सेवा पदक, शरद प्रसाद चौधरी को विशिष्ट सेवा पदक मिलेगा। इंस्पेक्टर अंशुमान सिंह चौहान को वीरता पदक मिलेगा। हेड कांस्टेबल अतुल कुमार शुक्ला को वीरता पदक मिलेगा। मनोज कुमार कश्यप को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा।
तो गृह मंत्रालय की तरफ से पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को पुरस्कार के ऐलान हो चुके हैं, पदकों के ऐलान हो चुके हैं कि किसी कौन सा पदक दिया जाना है। मनोज कुमार कश्यप को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली के चितरंगी के एसडीएम का रौब कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों एसडीएम का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था जिसमें एसडीएम अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे थे। एसडीएम महिला से जूते के फीते बंधवाते हुए नजर आए हैं। अब न्यूज़ 18 ने जब इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर एक्शन लिया और एसडीएम को तत्काल हटाने के निर्देश भी दे दिए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया है कि सरकार के लिए नारी सम्मान सर्वोपरि है, इस तरह का रौब नहीं चलेगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एसडीएम साहब किस तरीके से एक महिला से जूते के फीते बंधवाते हुए नजर आए। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, ये बात कही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और एसडीएम को हटाने के निर्देश दे दिए गए। उधर ग्वालियर में बाल संरक्षण गृह से 6 आरोपी फरार हो गए। हत्या सहित अन्य मामलों के 6 आरोपी फरार हुए हैं। रात में गार्ड को धक्का देकर फरार हुए थे 7 आरोपी। एक को रात में ही पकड़ लिया गया। 6 की तलाश जारी है। छात्र अक्षय हत्याकांड के 3 आरोपी भी फरार हुए हैं। 10 जुलाई 2023 को अक्षय हत्याकांड हुआ था। पुलिस ने अक्षय हत्याकांड की गवाह के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। ये ताटीपुर में बाल संरक्षण गृह है। वो जो माइनर आरोपियों को रखते हैं, उधर से 7 लोग भागने की कोशिश किया, उसमें से 6 लोग सफल भी हो गया, एक बीच में पकड़ा गया। ये 6 लोग अलग अलग थानों की विभिन्न अपराध में उधर न्यायालय के आदेश से उधर कस्टडी में थे। तो इनके पीछे हम टीम लगा हुआ है। इनमें से 3 लोग माधवगंज थाने के एक मर्डर के अपराध में है, बाकी लोग अलग अलग थाने के 25, 27 आर्म्स एक्ट और एक पॉक्सो एक्ट का अपराधी भी है इसमें, और एक 307 की आरोपी भी है। तो ये 6 आरोपी के एक साथ में गया है और उसके पीछे हम टीम लगा के इनको वापस पकड़ने की प्रयास कर रहे हैं। शिवपुरी से खबर है जहां पर भीषण आग लगी। आग की चपेट में आई 2 सगी